मैं आप लोगों को आज एक बढ़िया सा टॉपिक समझाने जा रही हूँ. जस्ट मेकिंग अ स्टोरी regarding to that topic, and you guys surely get very happy after listening this topic. ठीक है. So उसका नाम है व्हाट इज़ बॉन्ड, है ना. तो हम थोड़ा बॉन्ड के बारे में थोड़ा पॉइंट्स एनालिसिस करेंगे एंड बॉन्ड के बारे में थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि कौन बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड बनने की क्या ज़रूरत है, बॉन्ड बनने से क्या होता है. सो ये टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है. बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक बढ़िया सा स्टोरी सुनाऊंगी एंड उस स्टोरी के रिगार्डिंग ही टॉपिक का आंसर आप लोगों को मिल ही जाएगा. ठीक है. सो वो स्टोरी कुछ ऐसा है, बहुत सोशल है वो स्टोरी एंड सबको ऐसा पता ही नहीं होगा कि ऐसे ऐसे होता है. ठीक है. सो यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ. एक लड़का है और एक लड़की है. ठीक है. उनका मैरिज होना है. बट थिंग इज़ दैट आप लोगों को तो पता है डाउरी सिस्टम के बारे में. तो लड़का के घर वाले जो है वो चाहते कि डाउरी लेने के लिए अपनी बहू से. ठीक है. लेकिन जो वो लड़की था उसका फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब था, मतलब इकोनॉमिकली फिनेंशियली इतना अच्छा नहीं था. सो उन्होंने क्या किया, मतलब जो लड़का था वो काफ़ी लॉयल था एंड उसको चाहिए था सिर्फ एक लड़की जिसके साथ अपनी लाइफ बहुत अच्छे से बिता सकता है. सो लड़का ने क्या किया, मतलब खुद से कुछ पैसा जो है वो लड़की वालों को दे दिया, क्योंकि सोसाइटी के वजह से उनका शादी नहीं हो पा रहा था. क्योंकि जो लड़की के घर वाले थे उनको तो शादी करना था, शादी भी तो लड़की के घर में ही होगा, तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो शादी कर सके. तो इसलिए लड़का ने क्या किया, कुछ पैसा लड़की वालों को दे दिया. मान लो लड़का के पास कुछ 1 लाख पैसा था, वो कुछ दे दिया, तो उसके पास भी 50,000 पैसा है. ठीक है. तो उनका शादी भी हो गया. पहले जैसे लड़का बहुत डिप्रेस था, सिंगल था, अब लड़की आने के बाद उनका घर बहुत अच्छे से चल रहा है एंड दे आर गेटिंग हैप्पी विद ईच अदर. ठीक है. सो बहुत स्टेबल है अपनी लाइफ में. तो ये क्या हुआ, मतलब इसमें से मैं क्या आप लोगों को समझाने चाह रही हूँ, इसमें से मैं आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एटम जो है वो जब अकेला था और दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो मॉलिक्यूल बन जाता है. जैसे वो लड़का अकेला था, जब लड़की के साथ शादी कर लिया, मतलब उसको सिंगल बोला जाता है पहले, जब वो शादी कर लिया तो उसको कपल बोलेंगे हम. तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड सिंगल और कपल, है ना. बहुत मज़ेदार है ना. सो एटम जब था उसके पास ज़्यादा एनर्जी था, जैसे कि वो लड़का था, अकेला था, उसके पास पैसा ज़्यादा था, जैसे कि मैंने बोली 1 लाख पैसा था, जब लड़की वालों को दे दिया तो उसके पास 50,000 पैसा बचा है. ठीक है. सो उस तरीके से जो हमारा एटम था उसके पास एनर्जी हमेशा ज़्यादा होता है. जब वो मॉलिक्यूल बन जाता है तो कुछ एनर्जी वो रिलीज कर देता है. इसीलिए हम बॉन्ड बनने का जो प्रोसेस को एक्सोथर्मिक कहते हैं, क्योंकि क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन या दोज रिएक्शन वेयर एनर्जी गेट रिलीज्ड. सो इस प्रोसेस में भी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रहा है. सो इसीलिए बॉन्ड का एक प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कह रहे हैं. सो इस केस में जो एटम जो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ, एटम के पास ज़्यादा एनर्जी था, मॉलिक्यूल के पास एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि एनर्जी रिलीज कर लिया है ना, एटम ने एनर्जी रिलीज कर लिया है मॉलिक्यूल बनने के लिए. बट स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी किसके पास ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ऑब्वियसली मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा होगा, एटम के पास कम होगा. क्योंकि जब लड़का सिंगल था तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, लेकिन जब लड़की आ गया तो उसको अपनी लाइफ पार्टनर मिल गया है एंड ही बिकम्स मोर हैप्पी, सो ही बिकम्स स्टेबल, है ना. सो यहाँ पे हम क्या क्या पॉइंट्स एनालिसिस किए उसके बारे में थोड़ा डिटेल में क्या मैं आप लोगों को समराइज कर लेती हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स इस स्टोरी से हम डिकोड कर सकते हैं. सो पहला पॉइंट कि टेंडेंसी टू गेन द मिनिमम एनर्जी. मिनिमम एनर्जी ऑब्वियसली जब उसके पास पैसा था वो खुश नहीं था. सब लोगों को खुश चाहिए, शांति चाहिए अपनी लाइफ में, यहाँ पे एटम को भी चाहिए ऑब्वियसली, है ना. तो जो लड़का था वो एनर्जी दे दिया एंड वो स्टेबल हो गया है. तो टू गेन मिनिमम एनर्जी उसको क्या चाहिए, अगर उसको कोई चूज करने को बोलेगा कि भाई तेरे को मिनिमम एनर्जी चाहिए या तेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए बट स्टेबिलिटी नहीं है, जैसे कि बहुत सारा पैसा है लेकिन पीस नहीं है, तो क्या चूज करोगे, ऑब्वियसली वी विल गो फॉर द पीस, है ना. सो इसलिए एटम्स का मेन मोटो मतलब बॉन्ड बनाने का ये है कि टू गेन द मिनिमम एनर्जी, उसको मिनिमम एनर्जी गेन करना है. सेकेंड पॉइंट टू गेन द स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली दैट इज इम्पोर्टेंट, है ना. इसी के लिए तो मिनिमम एनर्जी क्या है अपना.
तो स्टेबिलिटी गेन करना, क्योंकि जब वो एटम था उसके पास ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं था, जब वो मॉलिक्यूल बन गया है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो गया है, सो टू गेन द स्टेबिलिटी, है ना। थर्ड थिंग, टू टेंडेंसी टू गेन द इनर गैस कन्फिग्रेशन। तो इनर गैस कन्फिग्रेशन का मतलब क्यों है, क्यों इनर गैस कन्फिग्रेशन स्टेबिलिटी चाहिए उसको, क्योंकि होल पीरियड टेबल में एक इनर्ट गैस की फैमिली होता है जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है, एंड हर व्यक्ति का यही कोशिश रहता है कि हम लोग स्टेबल बनेंगे। तो स्टेबल बनने के लिए इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन आना चाहिए, तो इनका टेंडेंसी भी होता है टू गेन द इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। सो 3 पॉइंट्स में हमने इसको रिकॉर्ड किया। पहला, टू गेन द स्टेबिलिटी, टू गेन द मिनिमम एनर्जी एंड टू अडॉप्ट द इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। तीनों की वजह से एटम बॉन्ड बनाता है, मॉलिक्यूल बनता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँ, H एटम, हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन एटम दोनों मिलके H2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। So this is how bond formation occurs, and it is quite a exothermic process and it's very interesting. I hope you guys like it. So thank you.